नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर चंबल संभाग में लहार बना केंद्र बिंदु। लहार विधायक के यहां आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में भाजपा नेताओं का शिरकत करना राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। परम श्रद्धेय अंतर्राष्ट्रीय वक्ता आचार्य गोस्वामी श्री मधुल कृष्ण जी महाराज जी ने कहा कि भगवान का परम भक्त प्रहलाद, जिसे कि पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा अति भयंकर कष्ट दिए गए, यहाँ तक कि प्रहलाद जी को विष पिलाया गया, हाथी से कुचलवाया गया, अग्नि में जलाया गया, तरह तरह की यातनाएं दी गईं, परंतु प्रहलाद द्वारा हर जगह अपने प्रभु का दर्शन करते थे, इसलिए उन्हें कभी भी कहीं भी किसी प्रकार की पीड़ा का एहसास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास था कि हमारे प्रभु सदा सर्वदा सर्वत्र विराजमान रहते हैं। तो प्रभु श्री नरसिंह भगवान भक्त के विश्वास को पूर्ण करते हुए खम्भ से प्रकट होकर यहाँ दिखा दिया कि भक्त की इच्छा एवं विश्वास को पूर्ण करने के लिए वह कहीं भी किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं। वह तो केवल भाव के भूखे हैं। कथा प्रसंग में विशेष महोत्सव के रूप में आज श्री कृष्ण जन्म महोत्सव नंदोत्सव विशेष धूमधाम से मनाया गया। प्रभु के प्रकट होने पर गोपियां बधाई का सामान लेकर आईं और व्यासपीठ भागवत जी में चढ़ाया। इस मौके पर पूर्व मंत्री लहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की अधिक से अधिक संख्या में पधारकर भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को सफल बनाएं। इस मौके पर कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा मांडव ने आरती उतारकर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं भाजपा की ओर से सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री ओपीएस भदौरिया, जिलाध्यक्ष भाजपा नाथू सिंह गुर्जर, मथुरा प्रसाद महंत, पूर्व विधायक लाहर आदि नेता मंचासीन रहे। श्रीमद् भागवत कथा में इन दिग्गजों का आना मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ नया होने का संकेत दे रहा है। इसके साथ साथ कुछ नया होने का निर्देशों को भांपते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तत्काल दौरा लाहौर रावतपुरा मंदिर का बनाया गया है, जिसमें आज रात्रि वह विश्राम मंदिर में कर डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया को अमलिया में बनाने की कोशिश भी करेंगे। बेंडी से खबर है पल के लिए पीयूष पथरिया की खबर। मैया बधाई हो, बधाई हो, मैया बधाई हो, बधाई हो। राधे राधे। आप लोग कहना हरी हरी। राधे राधे, राधे राधे। एकदम कंस नीचे उतर पड़ा, गुणाओं की रास छोड़ दी, देवकी के केश पकड़ ली। वसुदेव जी ने कहा कंस तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम अधर्म। कि वृंदावन वैकुंठ को
तोलो तुलसीदास, गरुओ भू पर रहो और हलको गयो आकाश। भारी जो वस्तु होती है वो झुक जाती है और हल्की वस्तु ऊपर उठ जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक दिन वैकुंठ और वृंदावन को तुलनात्मक जब अध्ययन करने लगे तो गोस्वामी जी ने ये दोहा लिखा कि वृंदावन श्रेष्ठ है या वैकुंठ। तो कितने सरल शब्दों में गोस्वामी जी ने हमको बताया कि वृंदावन वैकुंठ को तोलो तुलसीदास, गरुओ भू पर रहो हल्को गयो आकाश। गरुओ माने होता है भारी। तो वृंदावन भारी था। क्यों भारी था? इसलिए भारी था कि वृंदावन में राधा कृष्ण श्री बांके बिहारी विराजमान हैं, अपने नित्य विहार करते हैं। जहां स्वयं प्रभु विराजमान थे, नित्य विहार स्थली श्री कृष्ण राधा की है। तो वृंदावन भू पर रहो और हल्को गयो आकाश, इसमें कोई तत्व नहीं। तो उठ करके आकाश में चला गया। तो वृंदावन शाश्वत है। तभी कहते हैं इस वृंदावन की ब्रज की धूल रज की कण, कि ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माहि बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल सोनाथ। आचार्य और भागवत रत्न मधुर कृष्ण गोस्वामी जी के रसास्वादन का लाभ लगातार चौथे दिन लाहौर क्षेत्र की जनता कृष्ण जी के भागवत के लाभ को लेकर धर्म का और ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भागवत कथा के श्रवण से लाहौर क्षेत्रीय समूचे भक्तगणों में आचरण को सुधारने में, देश की तरक्की में, माया मोह को छोड़कर सद कल्याण के लिए ये भागवत की गई है। किसी एक व्यक्ति एक किसी अभिलाषा के लिए नहीं है, इस क्षेत्र के कल्याण के लिए और देश के प्रदेश के कल्याण के लिए भागवत का कथा आयोजन चल रहा है। आज कृष्ण जी का जन्म हुआ। पूरे लाहौर के क्षेत्र की जनता, बाहर के आए हुए भक्तगणों ने कृष्ण के जन्म पर राधा जी और नंददेव को बधाई दी है। अब लगातार 3 दिन भागवत कथा का श्रद्धा सुनेगी और लगातार 3 दिन उत्सव कृष्ण बधाई के साथ साथ कृष्ण के जन्म के उत्सव 3 दिन और भक्तगणों को आचार्य मधुर कृष्ण के गोस्वामी का रसास्वादन का लाभ मिलेगा। जनता से हमारी अपील है कि इतने महान आचार्य जो आए हैं इस भागवत के गोस्वामी जी, उनके ज्ञान का लाभ लें और क्षेत्र के कल्याण के लिए कार्य में जुट जाएं।